हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी बीएड थर्ड ईयर का क्वांटम मैकेनिक्स का पेपर का सेकेंड यूनिट का एक टॉपिक करेंगे। तरंग संघ की अवधारणा, कला वेग, समूह वेग। तो तरंग संघ की अवधारणा डी ब्रोगली ने हमें बताया कि प्रत्येक कण के साथ में एक कण एक तरंग संबंधित रहती है। तो वो तरंग की प्रायोगिक पुष्टि हो गई। फिर उसके बाद में ये हुआ कि ये किस तरह से संबंधित रहती है, उसको दिखाने के लिए हमने के और ओमेगा लिए। के तो होता है तरंग संचरण नियतांक और ओमेगा होता है कोणीय वेग। ठीक है। अब इसमें उस कण का संवेग हमने लिया p, तो इसको लिखते हैं हम h अपॉन लेमडा। अब 2 पाई से इसको गुणा भाग कर देंगे, 2 पाई, 2 पाई अपॉन लेमडा। लेमडा अपॉन 2 पाई क्या होता है k, और h अपॉन 2 पाई क्या होता है एच कैट। तो ये एच कैट के मिल जाएगा हमें। इसी प्रकार से एनर्जी लेते हैं, एनर्जी होती है एच न्यू। 2 पाई से गुणा भाग कर देंगे, h अपॉन 2 पाई, 2 पाई न्यू। तो ये हो जाएगा एच कैट ओमेगा। ये है एनर्जी के और संवेग के और ओमेगा के रूप में फार्मूले हैं। तो ये लिखने के बाद में हम ये देखते हैं कि जो हमारी कण के साथ जो तरंग है, ओमेगा यहाँ कोणीय वेग है, के तरंग संचरण नियतांक है, और एच कैट यहाँ एक नियतांक है जिसका मान होता है 1.0534 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है ना। तो अब इसमें जैसे हम तरंग संचरण का नियतांक लेते हैं, अब जैसे प्लस एक्स दिशा में कोई तरंग गति कर रही है इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से कोई प्लस एक्स दिशा में गति कर रही है तरंग, ठीक है ना। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे फंक्शन है साई एक्स टी, वो क्या होगा, ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है। अब कण इसमें मूव कर रहा है, कण से संबंधित तरंग है, तो उसको संवेग और ऊर्जा में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, साई एक्स टी ए एक्सपोनेंशियल आई, के की जगह हम यहां से लिख देंगे पी अपॉन एच कैट, ओमेगा की जगह लिख देंगे ई अपॉन एच कैट। ठीक है। ये हमारे पास में ऊर्जा और समय के रूप में तरंग फलन आ जाएगा। अब जैसे किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी इस तरंग फलन के अनुसार, तो हम उसको इस प्रकार से लिखते हैं, प्रायिकता साई एक्स टी मोड मापांक का स्क्वायर। अब इसका मतलब होता है साई साई स्टार, मतलब एक फलन साई और दूसरा फलन साई का संयुग्मी। संयुग्मी में हम आयोटा के चिन्ह चेंज करते हैं, तो आयोटा का चिन्ह चेंज करेंगे तो e की घात 0 बनेगी, तो वो तो हो जाएगा 1, और एक हमारे बन जाएगा ए स्टार, और हम जानते हैं ए स्टार क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें ये मिल रहा है कि जो ये तरंग फलन की जो प्रायिकता है वो एक्स और टी पर निर्भर नहीं करती है, मतलब स्थिति और समय पर निर्भर नहीं करती है। अब जैसे अगर स्थिति में अनिश्चितता 0 है तो संवेग में अनिश्चितता अनंत होगी, ये हाइजेनबर्ग अनिश्चितता से हम जानते हैं। तो ये सब देखने के लिए कि भाई तरंग के साथ जो कण वेरी कर रहा है वो कहाँ उपस्थित होगा, उसके लिए हम ये मानते हैं कि तरंग का वेलोसिटी प्रकाश के वेग की वेलोसिटी के बराबर है c, ठीक है ना, और कण का मास है m, तो E बराबर होता है एच न्यू, और ये बराबर हो जाएगा एम सी स्क्वायर के। तो न्यू हमारा हो जाएगा एम सी स्क्वायर अपॉन एच। ठीक है ना। सी तो है प्रकाश का वेग। हम ये देख रहे हैं कि कण और तरंग आपस में संबंधित है, तो उस फिर क्या होगा, जैसे लेमडा है, लेमडा होता है 2 पाई अपॉन के, या के निकालेंगे तो वो होता है 2 पाई अपॉन लेमडा, 2 पाई अपॉन लेमडा, ये तो हम जानते हैं। और लेमडा का मान होता है एच अपॉन पी, या लिखते हैं एच अपॉन एम वी। ठीक है। तो न्यू है हमारे पास में और लेमडा है, तो कला वेग, कण का वेग जो होता है वो कला वेग कहलाता है। कला वेग निकालेंगे न्यू लेमडा, तो ये न्यू और लेमडा को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यू की जगह लिख देंगे एम सी स्क्वायर अपॉन एच इंटू एच अपॉन एम वी। एम से एम कैंसिल, ऐसे एच कैंसिल, सी स्क्वायर अपॉन वी आ जाएगा वी पी। ठीक है ना। इसका मतलब प्रकाश का वेग बहुत ज्यादा है और कण का वेग बहुत कम है, तो तरंग कहीं और आगे निकल जाएगी, जो हमारी कण के साथ जो संबंधित तरंग है वो कहीं आगे निकल जाएगी। तो ये एक असंभव परिणाम देता है। तो हमने ये डिसाइड किया कि, या वैज्ञानिकों ने ये डिसाइड किया कि ये जो तरंग है
और जो कण है एक निश्चित परास में है, एक निश्चित परास में है, एक डेल्टा एक्स चौड़ाई में है, उसमें कई तरंगे आके अध्यारोपित हो रही हैं और कण उन्हीं पोजीशन में कहीं ना कहीं है, उस डेल्टा एक्स परास में कहीं ना कहीं है, और उस समूह को हम तरंग समूह, तरंग पैकेट, तरंग संघ कहते हैं। यह है तरंग संघ की अवधारणा। और उसका जो चित्र होता है वो इस प्रकार से होता है, आपने बुक में देखा भी होगा इस प्रकार से, ठीक है ना। ये तरंग पैकेट या तरंग समूह कहलाता है, और ये डेल्टा एक्स परास में होता है, ठीक है ना। अब हम करेंगे कला वेग और समूह वेग के बारे में अध्ययन। हम दो तरंगे लेंगे जिनको तरंग फलन साई 1 xt और साई 2 xt द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। आयाम उनका समान होगा, ए तरंग संचरण नियतांक k1 k2 और कोणीय आवर्ती ω1 ω2। तो हमारा फलन हो जाएगा साई 1 xt ए साइन k1x माइनस ω1t। इसी प्रकार से साई 2 xt ए साइन k2x माइनस ω2t, ये हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना। k1 k2 तरंग संचरण नियतांक। अब हम इन तरंगों से रिप्रेजेंट जो कण हैं उनके वेग लिखेंगे, vp1 ν1 λ1 vp2 ν2 λ2। आवर्ती और तरंग दैर्घ्य का गुणा, इनको 2 पाई से गुणा भाग कर देंगे तो 2 पाई ν1 λ1 अपॉन 2 पाई, तो ये ω1 अपॉन k1 बन जाएगा और ये बन जाएगा ω2 अपॉन k2। तो ये आता है, मतलब तरंग का जो कला वेग आता है वो ओमेगा अपॉन के आता है, ये हम लिख सकते हैं। अब ये दोनों का अध्यारोपण होगा तरंगों का, तो एक रिजल्टेंट परिणामी तरंग बनेगी साई एक्स टी, साई 1 xt और प्लस साई 2 xt। इन दोनों को जोड़ेंगे, ए कॉमन आ जाएगा, साइन k1x माइनस ω1t प्लस साइन k2x माइनस ω2t। तो हम जानते हैं साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 कॉस c माइनस d अपॉन 2। ये फार्मूला हम इसमें लगाएंगे तो साई एक्स टी बराबर आएगा ए साइन c प्लस डी, इनको जोड़ेंगे तो k1 प्लस k2 अपॉन 2x माइनस ω1 प्लस ω2 अपॉन 2t, एक तो ये आएगा, और cos इनका माइनस में लेंगे तो k1 माइनस k2 अपॉन 2x माइनस ω1 माइनस ω2t अपॉन 2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आगे हमने दो तरंग लिए और उनका अध्यारोपण कराया है, ठीक है ना। जो k1 प्लस k2 अपॉन 2 है उसको तो k लिखेंगे, परिणामी तरंग का तरंग संचरण नियतांक, और ω1 प्लस ω2 अपॉन 2 को ओमेगा लिखेंगे कोणीय वेग, और k1 माइनस k2 अपॉन 2 को डेल्टा k अपॉन 2 लिखेंगे, और ω1 माइनस ω2 अपॉन 2 को डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 लिखेंगे। तो ये मान लिखेंगे, तो परिणामी तरंग का जो तरंग फलन होगा साई एक्स टी ए, ठीक है ना। इसको थोड़ा चेंज कर देंगे लिखने का तरीका, कॉस डेल्टा के अपॉन 2 टी माइनस डेल्टा ω2 अपॉन टी, ये होगा एक तो, और हो जाएगा इसमें साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पर जो के और ओमेगा है वो परिणामी तरंग के तरंग संचरण नियतांक और कोणीय आवर्ती है, ठीक है ना, और ये इसका आयाम है, ये पूरा उसका आयाम है, ठीक है ना।
तो ये जो डेल्टा के अपॉन टू और डेल्टा ओमेगा अपॉन टू है, जो हमारी वेव है, जो वेव इस तरह से चलती है प्रगामी के रूप में, प्रगामी तरंग के रूप में, ठीक है ना। ये हमारे तरंग समूह है या आवरण बोलते हैं इसको, और ये तरंगों को मॉडिफाइड किया गया है एक पैकेट के रूप में, ठीक है ना। तो ये जो मॉड्यूलेट किया गया है सभी तरंगों को मिला के, जैसे दो तरंगों को मिलाया है, तो उनको डेल्टा के अपॉन टू डेल्टा ओमेगा अपॉन टू के द्वारा मॉड्यूलेट किया गया है, ठीक है। अब हम समूह वेग देखेंगे। समूह वेग के लिए ये जो आयाम है, इसमें ये जो कोण है डेल्टा के अपॉन टू टी बराबर माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन टू टी बराबर, ये नियतांक होना चाहिए। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल्टा के अपॉन टू, ये x आएगा, डी एक्स माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन टू डी टी बराबर 0। तो हमारे पास में डी एक्स अपॉन डी टी बराबर आ जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के, ठीक है ना। ये जब आया है जब हम केवल दो तरंगों का अध्यारोपण करते हैं, दो तरंगों को एक साथ मिलाते हैं, तो हमारे पास में जो ग्रुप वेलोसिटी आती है वो ये आती है, ठीक है। अगर ऐसी अनेक तरंग हो जिनमें तरंग संचरण नियतांक उसके के ओमेगा हो या अलग अलग हो, फिर बाद में एक हो जाए के ओमेगा, और अनेक तरंगों के अध्यारोपण से जो तरंग समूह बनेगा उसका वेलोसिटी हम किस प्रकार से लिखेंगे, वी जी डी ओमेगा अपॉन डी के, बस डेल्टा को डी में लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये एक फार्मूला होता है वी जी समूह वेग का, डी ओमेगा अपॉन डी के, और कला वेग का होता है ओमेगा अपॉन के, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि आपेक्षीय वेग से गतिशील, आपेक्षीय वेग से गतिशील कण के संबंधित, कण से संबंधित द्रव्य तरंग का समूह वेग। आपेक्षीय वेग मतलब इसकी वेलोसिटी प्रकाश के वेग के तुलना में कुछ ना कुछ हो, या थोड़ी सी कम हो या थोड़ी ज्यादा हो, उसके तुलना में हो। तो जैसे हम लैम्डा लेते हैं, ठीक है ना, लैम्डा होता है एच अपॉन पी, या लिखते हैं एच अपॉन एम वी, और जो आपेक्षीय नियम होता है एम और एम जीरो में, ये विराम द्रव्यमान, ये गतिशील द्रव्यमान, ये होता है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वी होता है, ये एक निर्देश तंत्र का दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग होता है, सी प्रकाश की वेलोसिटी होती है, एम नॉट विराम द्रव्यमान होता है, और एम गतिशील द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। और ये एम जिस निर्देश तंत्र में है उसका वेग इसके निर्देश तंत्र के सापेक्ष जिसमें एम नॉट है वी वेलोसिटी होती है, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन एच एम वी, 2 पाई अपॉन एच, एम की जगह हो जाएगा एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट और वी। तो हमारे पास में के का मान आ जाएगा 1 अपॉन एच कैट, या 1 नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, और एम नॉट वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारे पास में के का मान आ जाएगा, ठीक है ना। हम देख सकते हैं ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम ओमेगा का मान निकालेंगे 2 पाई न्यू, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन एच न्यू जो कि प्रकाश के फोटोन की एनर्जी है, तो इसको तो 1 अपॉन एच कट लिख देंगे, और इसको लिख देंगे एम सी स्क्वायर, और एम को लिख देंगे हम एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन एच कैट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की होल घात 1 अपॉन 2, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ओमेगा का मान आ गया v के रूप में। अब इन दोनों का हमें डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे हमें निकालना है डी के अपॉन डी वी। ये निकालने के लिए हम पहले इस v का डिफ्रेंशिएट करेंगे जो कि 1 होगा एच कैट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की होल घात 1 अपॉन 2 प्लस, अब एम नॉट इस v को छोड़ देंगे, और एच कैट ये -1 अपॉन 2 आएगा ऊपर घात, तो -1 अपॉन 2 गुणा में आएगा एक तो,
और -1/2 में से 1 घटेगा तो -3/2 आएगा। तो नीचे लिख सकते हैं अपने -1/-1 माइनस v² की होल घात 3/2 और v² का हो जाएगा -2v/c²। ठीक है ना। अब इस सब को सोल्व करने के लिए हम इसमें लघुत्तम ले लेंगे, m0 तो बाहर ले लेंगे और नीचे आ जाएगा एच कैट 1 माइनस v² की होल घात 3/2। ठीक है ना। तो पहले यहाँ आएगा 1 माइनस v²/c², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, केवल बचेगा प्लस का v²/c²। ठीक है ना। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, dk/dv m0/h कैट 1 माइनस v²/c² की होल घात 3/2, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है ना, अच्छी तरह से देख सकते हो आप। तो ये तो हो गया एक। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से हम d⍵/dk निकालेंगे। d⍵/dk नहीं, dv, d⍵/dv। तो m0 c²/h कैट 1 माइनस v²/c², जैसे इसमें एक तो -1/2 आएगा और यहाँ आ जाएगा 3/2, -1 घटेगा जब, और इस माइनस हो जाएगा -2v/c², ये आएगा। c² से c² कैंसिल, -2 से -2 कैंसिल, तो m0v/h कैट 1 माइनस v²/c² की होल घात 3/2 आ जाएगा, d⍵/dv। अब हम निकालेंगे vg, ग्रुप वेलोसिटी। तो ये आएगी d⍵/dk, इसको लिख सकते हैं हम d⍵/dv और dk/dv। जब ये करेंगे, आप अच्छी तरह से देखना, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ठीक है ना, ऊपर हमें ये लेनी है, तो केवल v बचेगा, बाकी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में vg का मान v आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी और कण का जो वेग है वो आपस में बराबर आ जाएगा। तो कण से संबंधित तरंग इसके साथ साथ चलेगी। ठीक है ना। तो आपेक्षकीय वेग से गतिशील कण से संबंधित जो तरंग है वो कण के साथ साथ गमन करेगी। ग्रुप वेलोसिटी और कला वेग बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार हम स्थितिज ऊर्जा के क्षेत्र में गतिशील कण से संबंधित तरंग, समूह तरंग का वेग देखेंगे। तो उसमें हम एक तो लेते हैं एनर्जी टोटल, वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी को इस तरह से दिखा देते हैं। तो ये v आ जाएगा 1/2 m v² बराबर e माइनस वी। तो v का मान आ जाएगा 2e माइनस v/m। ठीक है, ये कण का वेग आ जाएगा। अब जैसे हम लिखते हैं तरंग संचरण नियतांक k 2π/λ, और लैम्डा की जगह लिखते हैं h/p, p की जगह लिखते हैं mv। v ये वाला कण का वेग, ये मान हम इसकी जगह रखेंगे तो m इसमें जाएगा, m² हो जाएगा, m² m से कटेगा तो m बचेगा। तो हम लिख सकते हैं 1/h कैट h/2π को और 2m e माइनस v रूट में, ये k का मान आएगा। और e का मान हमने प्रारंभ में निकाला था h कैट ओमेगा, वो मान अगर हम इसमें रख दें तो 1/h कैट 2m h कैट ओमेगा माइनस v, एक तो ये होगा। ठीक है। अब हम dk/d⍵ निकालेंगे। हमारे पास में जो vg है वो क्या होता है, d⍵/dk होता है, ये ध्यान रखना। तो 1/h कैट और 2m की घात 1/2, इसको अलग कर लेंगे और 1/2 गुणा में आएगा, और h कैट ओमेगा माइनस v की घात -1/2 हो जाएगी, एक तो ये आएगा। और h कैट ओमेगा का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा का 1 हो जाएगा, तो ये h कैट हो आएगा गुणा में। ठीक है ना। तो अब देखो अब क्या होता है, इस h कैट से ये h कैट कैंसिल हो जाएगा और 2m की घात 1/2
नीचे आएगा 2 h कट ओमेगा माइनस वी की घात 1/2। ठीक है ना। तो ये 2 आधा है आधी घात में, ये पूरी घात में, तो ये आधी घात में बचेगा। तो हमारे पास में बचेगा m/2 h कट ओमेगा माइनस वी की होल घात 1/2। यह हम लिख सकते हैं m/2 माइनस वी की होल घात 1/2। और हमारे पास में v का मान है 2e माइनस वी अपॉन एम। ठीक है ना, रूट में है, उल्टा है ना, तो इसका मान आएगा 1/v। तो ये डी के अपॉन डी ओमेगा है, तो इसका मान ओमेगा डी ओमेगा अपॉन इसका मान v आ जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र में भी जो कण गतिशील होता है तो उससे संबंधित तरंग समूह और कण का वेग समान होता है, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी समान होती है। ये आज हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड यूनिट में ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है जो मैंने आपको बताया है। थैंक यू वेरी मच।